नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ पीआर पर। रिया सुनहा आपके साथ है। एक कहानी सुनाते हैं और ये कहानी सच्ची है। जी हाँ, सांप ने बच्चे को काटा, बच्चे का शरीर ठंडा पड़ा और माता पिता ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, यह सोचकर कि अब मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, और मृत समझकर उस बच्चे को नदी में बहा दिया। नदी में बहा तो दिया, लेकिन फिर मतलब कुछ महीने बाद उस बच्चे की खबर ये आई कि बच्चा अभी जिंदा है। जी हाँ, और ये मामला किसी एक परिवार के साथ नहीं, दो परिवार के साथ हुआ है। जो दो बच्चे जिनको मृत बताया गया था और जिनके माता पिता ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था, नदी में बहा दिया था, उनका नाम है अक्षय और एक का नाम है लवकुश। तो ये दो मामले हैं और दोनों ही भागलपुर जिले के नवगछिया का हैं। एक जो है असरहिया गांव का रहने वाला है, दूसरा जो है वो गौनरी चक का रहने वाला है। तो ये दो बच्चे हैं। तो दोनों की माँ अब डीआईजी ऑफिस पहुंची हैं। क्या कुछ और भी बात है, हम आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि डीआईजी जो हैं और साथ ही साथ नवगछिया की एसपी जो हैं, वो खुद इस मामले की जांच रिपोर्ट जो है सौंप जाने की बात कह रही हैं। साथ ही साथ नवगछिया में जिन दो बच्चों को सांप काटने के बाद नदी में बहाया गया, उनमें जो 6 साल का अक्षय था और साथ ही साथ 11 साल का लवकुश। तो अक्षय की माँ है आभा देवी और लवकुश की माँ है माला देवी। तो अक्षय की माँ ने बताया कि मेरा बेटा इसी साल अप्रैल में उसे सांप ने काटा था, जिसके बाद हम सब ने उसे मृत घोषित कर दिया था, यानी कि सबको लगा कि अब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद उसे नदी में बहा दिया गया था। वहीं दूसरे यानी कि लवकुश की माँ माला देवी ने बताया कि उनके बेटे की मृत्यु अगस्त में हुई थी, जो कि पिछले साल के अगस्त में हुई थी, जिसके बाद हमने भी अपने बेटे को गांव के उस नदी में बहा दिया था और उसके बाद समझा कि अब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर इन्हें पता चला कि इनका बच्चा जिंदा था। बंगाल के एक व्यक्ति के द्वारा कॉल किया गया। सिर्फ कॉल नहीं, सिर्फ आवाज़ नहीं सुनाई गई, वीडियो रिकॉर्डिंग भी था। वीडियो कॉलिंग पर उनके बेटों को दिखाया भी गया और उसके बाद अब अगर वो कॉल लगा रहे हैं तो कॉल लग नहीं रहा है। तो सोचिए ये कैसे हुआ होगा, यानी कि अपने बच्चे को मृत समझकर नदी में बहा दिया और अब वो बच्चा जिंदा निकला। बंगाल से ही क्यों ये कॉल आ रहे हैं और आखिरकार वो दोनों बच्चे एक ही जगह के कैसे हो सकते हैं? एक 11 साल का है और एक 6 वर्ष का है। तो ऐसा दिखाया गया वीडियो कॉल में, दोनों की फुटेजेस दिखाए गए, मतलब वो दोनों सामने थे, उनके पेरेंट्स ने देखा भी और उसके बाद से कोई संपर्क नहीं मिल पा रहा है। अचानक से कॉल आया कि आपके बेटे जिंदा हैं और फिर अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ये लोग जो हैं वहाँ पर गुहार लगाने पहुँचे हैं और कह रहे हैं डीआईजी को और वहाँ के जो एसपी हैं उनको कि आप ही इस मामले की जांच करिए, क्योंकि हमारे परिवार में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है और इसी कारण से चीज़ों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हमारा बच्चा जिंदा है तो हमें हमारा बच्चा दिला दीजिए, यह गुहार लगाते नजर आए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। शुक्रिया।